बदन छिला हुआ नहीं मिले, मतलब वो फील्ड में बॉल को जाने दे रहा है, उसको रोकने का बहुत प्रयास नहीं कर रहा है। अगर डाइव मारा या रोकने के लिए जरा भी प्रयत्नशील हुआ तो उसका जो है छीलना था। 2017 से इस प्रक्रिया को हम लोगों ने धीरे धीरे करके बदलाव किया। एक लक्ष्य के साथ हम लोग चले। पहला लक्ष्य था कि हजारीबाग के बच्चों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले। ये रियलाइजेशन हम लोग को तब हुआ जब पहले हजारीबाग से अच्छे अच्छे प्लेयर्स निकल करके जाते थे स्टेट के लिए, लेकिन एक कालखंड ऐसा रहा जबकि यहाँ से कोई प्लेयर जो है स्टेट के लेवल पर नॉक करना बंद कर दिया, मतलब वहां पर जाना, हजारीबाग से कोई प्रतिनिधित्व तो नहीं होता था। तो हम लोगों को ऐसा लगा कि ऐसा क्या है कि भाई हजारीबाग में सब कुछ होते हुए भी ऐसा क्या है जिसका जो कि हम लोग नहीं बना पा रहे हैं, जिससे कि बच्चा डेवलप नहीं हो पा रहा है। वहीं से शुरुआत हुआ। सबसे पहले हम लोगों ने इस ग्राउंड को लेवल किया। ये पहले एकदम स्लोप ऐसे हुआ करता था, तो मतलब एक तरफ से अगर आप बॉलिंग करते तो आपको ढलान मिलता, और दूसरी तरफ से बॉलिंग करते तो आपको ऐसा लगता है जैसे कि पहाड़ चढ़ रहे हैं। तो वो समतल करना एक बहुत बड़ा काम था। उसी समतल करने के प्रोसेस में हम लोगों ने इसके मिट्टी को चेंज किया। जो मोरम वाला जो मिट्टी था उसको बदल करके, हम लोग को याद है कि पहली बार विधायक मद से 25 लाख रुपया हम लोगों ने इस काम के लिए दिया था, और उस समय में ये काम हुआ। उसके बाद क्या होता था कि ये मैदान बड़ा पॉपुलर मैदान है। यहाँ पे लोग मॉर्निंग इवनिंग वॉक के लिए तो आते ही हैं। साथ ही साथ आप देखिएगा कि जो लोग फिजिकल ट्रेनिंग करते हैं, चाहे आर्मी में, पुलिस में, कहीं पर भी जिनको भर्ती होना रहता है, वो इस मैदान में बहुत का उपयोग बहुत करते हैं। यहाँ अपना फिजिकल फिटनेस के का जो प्रिपरेशन है वो यहाँ पे करते हैं। तो हम लोग का जो भी घास हम लोग लगाते थे वो, मतलब आप समझिए कि जैसे बरसात खत्म हुआ तो चल चल के लोग उसको खत्म कर देते थे। तो पहले हम लोगों ने 4 फीट का घेरा बनाया। आप देख सकते हैं कि अभी भी वो बीच में एक जो दाग है पहले वहां तक बना हुआ था। फिर देखने में मिला कि लोग उसको भी तड़प करके आ जाते हैं, तो फिर उसको ऊंचा किया गया। अभी ये 7-8 फीट पर है। और जब ये ऊंचा हुआ उसके बाद से जो है अब ये प्रोटेक्टेड है, और आज के दिन में आप इसको देख सकते हैं कि अभी ऐसे समय में जब शीत गिर रहा है, हजारीबाग का अन्य मैदान जो है वो ब्राउन हो रहा होगा। शीत और धूप के प्रकोप से जो है ब्राउन, जो घास का ऊपर का सतह जो है वो मर जाता है। घास जिंदा रहता है, फिर जैसे शीत कम होगा फिर वापस ग्रीन हो जाएगा, लेकिन अभी एक बार के लिए मैदान ब्राउन हो जाता है। लेकिन आप ये देख सकते हैं ये पूरा मैदान जो एकदम लश ग्रीन है और क्रिकेट के लायक जो है एकदम से है। तो इसको मेंटेन करने के लिए एक लॉन्ग टर्म विजन बनाया गया कि भाई ये मैदान बने और 12 महीना ये खेलने के लायक रहे। तो इसमें हम लोगों ने वाटर स्प्रिंकलिंग का जो है सिस्टम यहाँ लगाया गया। वाटर स्प्रिंकलर इसमें लगा हुआ है, और ये समझिए कि दिन भर में जब जब इसको जरूरत पड़ता है पानी का, सुबह और शाम, जब भी जरूरत पड़ता है, तो बिना किसी मैनुअल इंटरफेस के, बिना कोई आदमी अगर नहीं भी हो तो ये अपने आप जो है पट करके ये पूरा तैयार रहता है। अगर पुराना तस्वीर मेरे पास कभी उपलब्ध होगा, अगले आगे कभी हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो इसकी यात्रा को आपको जरूर दिखाएंगे कि पहले ये मैदान क्या दिखता था और कैसे इसमें खेल होता था। बहुत सारे लोग इसमें आए भी हैं, लेकिन और आज के दिन में ये कैसा है। पेवेलियन का निर्माण जो है, ये जो पेवेलियन का निर्माण आप देख रहे हैं, और ये जो लाइट्स का फैसिलिटी आप देख रहे हैं नाइट प्लेइंग का, तो इस मैदान में क्रिकेट से जुड़ा हुआ हर वो फैसिलिटी उपलब्ध है जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट के लिए, जो बोर्ड का मैचेस होता है उसके लिए जो जिस चीज का जरूरत पड़ता हो, रात में भी अगर खेलना कोई चाहे तो वो भी सुविधा यहाँ उपलब्ध है। ये जो पेवेलियन है ये बना, ये राज्य सरकार से उस समय हम लोग इसको पास करा पाए थे। उसके बाद में फ्लड लाइट इसमें लगा, ये भी राज्य सरकार का देन है। धीरे धीरे करके हम लोगों ने अपने जो ड्रेसिंग रूम है उसको बड़ा किया,
दोनों ड्रेसिंग रूम में अंदर अंदर में जो है टॉयलेट अटैच्ड टॉयलेट जो है उसको बनाया गया। मेडिकल का सारा फैसिलिटी जो है उसको हम लोगों ने बनाया जो जरूरत है। स्टोर रूम, क्योंकि जो टीम्स आती है बाहर से उनका लगेज बहुत होता है, जो खेलने का सामान बहुत होता है, तो अगर 15 प्लेयर एक में है तो उसके साथ जो लगेज होता है उसको रखने के लिए स्टोर रूम का निर्माण हम लोगों ने किया। ये जो आप देख रहे हैं प्लेयर्स के बैठने का ये डग आउट है अलग अलग टीम का, कि यहाँ पर धूप बरसात में वो बच सकते हैं, उसका हम लोगों ने किया। आप ये साइड स्क्रीन देख रहे हैं जो काला वाला दोनों साइड में बना है, ये क्रिकेट का बहुत महत्वपूर्ण जो है अंग है, इसका भी निर्माण हुआ। और वहां पर जो हमारे जो इक्विपमेंट्स है उसको प्रदर्शित किया गया है। हमारे पास एक 2 टन का रोलर है, एक टन का रोलर है, ये मोटराइज्ड है, जो जैसे रोड रोलर होता है उस प्रकार से है। 2 हम लोग के पास हाथ का रोलर है, एक हमारे पास जो है ऑटोमेटिक ग्रास कटिंग मशीन है, और 2 जो है मैनुअल कटिंग का मशीन है। इसके साथ हम लोग को साइड जो ये लगता है रोप, मतलब आप बाउंड्री वॉल जो का निर्माण जो होता है वहां पर रोप लगाया जाता है, वो रोप की सुविधा है। इस ये जो विकेट है इसको पानी से, शीत से, धूप से बचाने के लिए इसमें कवर का सुविधा हम लोग, आप कहिए कि जो भी चीज जरूरत है ये सारे के सारे चीज जो है हम लोगों को मिला है। अब इसका जो है प्रतिफल आपको देखने को मिलेगा कि पिछले 3 साल से एचडीसीए जो है कितना सारा टूर्नामेंट राज्य का होस्ट किया है, इसका हम डिटेल आपको दे रहे हैं। अंडर 16 बॉयज का 2022-23 में, अंडर 19 वुमेन्स, अंडर 19 मेंस, और रणधीर वर्मा ट्रॉफी का सीनियर डिस्ट्रिक्ट मेंस का मैच जो है 22-23 में इस मैदान में हुआ। 23-24 में अंडर 19 वुमेन्स सीमा देसाई T20 टूर्नामेंट, अंडर 19 मेंस, अंडर 14 बॉयज और रणधीर वर्मा ट्रॉफी सीनियर डिस्ट्रिक्ट मेंस का जो है आयोजन यहाँ पर किया गया। 24-25 में सीमा देसाई टूर्नामेंट यहाँ पर हुआ, अंडर 16 बॉयज का हुआ, अंडर 14 बॉयज का हुआ, अंडर 19 जोनल मैचेस यहाँ पर हुए, अंडर 23 वुमेन्स का स्टेट कैंप अभी खत्म हुआ है, अंडर 23 वुमेन्स इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट भी यहाँ पर हुआ। ये सारे मैचेस झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा दिया जाता है, कहीं ना कहीं पर भेजा जाता है। क्योंकि पहले ये सुविधा यहाँ नहीं था तो इसलिए ये अन्य जिलों को चला जाता था। और इस बार हमको ये बोलते हुए बड़ा खुशी है कि अन्य भी कुछ टूर्नामेंट हमको मिल रहा था, ये एचडीसीए को मिल रहा था, लेकिन चूंकि हम लोगों के पास अपना लोकल टूर्नामेंट भी हमको करवाना है तो इसलिए हम लोगों ने उसको मना किया। पहली बार हजारीबाग इस स्थिति में था कि हम लोग जो टूर्नामेंट रांची से मिल रहा था उसको हम लोगों ने मना किया है। अभी पुरुष वर्ग में अंडर 16 का कैंप, अंडर 16 का स्टेट टीम का कैंप, अंडर 19 स्टेट टीम ने, ये जो है इन लोगों का हम लोग का चयन हुआ है। अंडर 16 में पंकज कुमार का और सौरभ कुमार का, अंडर 16 स्टेट टीम में जीवन पटेल का सिलेक्शन यहाँ से हुआ है। अंडर 19 स्टेट कैंप में सचिन यादव और अश्विनी झा, इनका सिलेक्शन हुआ। अंडर 19 स्टेट टीम में अमित यादव, शिवांश, राहुल रजक, जो अभी जो करंट चल रहा है इसमें ये 3 लोग हैं। अंडर 23 में स्टेट टीम में अमित यादव का सिलेक्शन हुआ। और रणजी ट्रॉफी कैंप पे मणिकांत एक प्लेयर है यहाँ का, उसका जो है सिलेक्शन हुआ। तो आप देख सकते हैं कि जो स्टेट का जो टीम है उसमें हजारीबाग का अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन है। महिला वर्ग में अंडर 15 में स्टेट कैंप में अष्टिका गुप्ता, इसका सिलेक्शन हुआ है। अंडर 15 स्टेट टीम में वर्षा कुमारी, नंदिनी कुमारी, रितिका कुमारी। अंडर 19 स्टेट कैंप में श्रेया शाह, और अंडर 23 स्टेट स्टैंड बाई में अर्चना कुमारी। मतलब महिलाओं में भी इतने जो है लोगों का जो है ये हुआ है। बीसीसीआई का विजिट
यहाँ पर हुआ था थोड़े दिन पहले, उस समय भी हम लोगों ने आपको आमंत्रित किया था। बीसीसीआई की पूरी टीम आकर के जो है इंस्पेक्शन करके गई थी और उसने अपना एक रिपोर्ट बना करके दिया था कि ये ग्राउंड में सारा कुछ, सारा सुविधा जो एक बोर्ड मैच को कराने के लिए चाहिए होता है वो सारा कुछ है। उसी के उपरांत बीसीसीआई ने ये जो कूच बिहार ट्रॉफी का झारखंड वर्सेस केरला का जो मैच है इसका आयोजन करने का यहाँ पर निर्णय लिया है। आप इसका एहसास इसी बात से कर सकते हैं कि कोई नेशनल लेवल का मैच हजारीबाग में होने जा रहा है। ये तमाम हजारीबाग वासियों के लिए गर्व का विषय है और मैं आपसे आग्रह करूंगा आपके माध्यम से लोगों से कि 8 तारीख से होने वाले इस मैच में लोग बड़ी संख्या में पधारें, अपने झारखंड के टीम का मनोबल बढ़ाएं और ये देख करके भी गौरवान्वित हो कि हजारीबाग भी अब क्रिकेट के मामले पे राष्ट्रीय पटल पर जो है अपने आप को खड़ा देख पा रहा है। जो सुधार हम लोगों ने किया है, आप ग्राउंड का देख रहे हैं कि 5 नया टर्फ विकेट जो है बनाया गया है, 4 प्रैक्टिस विकेट बनाया गया है, साइड स्क्रीन का विस्तार, ये जो अभी जो बड़ा आप देख रहे हैं इसको विस्तार किया गया है। दोनों ओर वीडियो का प्लेटफॉर्म लगाया जाएगा अभी, ताकि जो रनआउट का जो आप देखते होंगे पहले जो प्लेबैक करके देख करके रनआउट का डिसीजन जो दिया जाता है उसके लिए थर्ड एम्पायर का जो प्रोविजन होता है कि थर्ड एम्पायर अपना यहाँ बैठ करके पेविलियन में कोई जजमेंट को रिव्यू कर सके, उसका भी इंतजाम किया गया है। पेविलियन में जो सुधार हम लोगों ने किया है वो ड्रेसिंग रूम का विस्तार किया गया है, बाथरूम का निर्माण किया गया है, मेडिकल और फिजियो का एरिया बनाया गया है, अधिकारियों और खिलाड़ियों के लिए अलग अलग रास्ता, आने और जाने का अलग अलग रास्ता बनाया गया है, मैच रेफरी, वीडियो एनालिसिस, अंपायर और स्कोरर के लिए जो है रूम का व्यवस्था किया गया है। पूरे जो पेविलियन है उसका नवीनीकरण किया गया है। आवास की व्यवस्था जो है, यहाँ के होटलों में हम तमाम यहाँ के होटल मालिकों का भी अभिनंदन करेंगे कि उन्होंने अच्छे कमरे हजारीबाग को दिए हैं, क्योंकि अगर हम ग्राउंड बना भी लेते लेकिन अगर उनका रुकने का अच्छा कमरा नहीं होता तो शायद फिर भी मैच हम लोग को अलॉट नहीं हो पाता। तो यहाँ के जितना भी होटल्स हैं उनके मालिकों का भी बहुत बहुत अभिनंदन। हम लोग इस बार जो टीम को ठहरा रहे हैं, जो दोनों टीम ठहरेंगे वो होटल एके इंटरनेशनल इस बार किया गया है। जैसे पीरियोडिकली हम लोगों ने फ्लोरिस्टा का इस्तेमाल किया है। अन्य जो होटल है उन सब होटलों का भी इस्तेमाल हम लोग रेगुलर बेसिस पर, अरण्य विहार का हो या जो बटवारी में जो दूसरा होटल है विनायक, इन तमाम होटलों का भी हम लोगों ने उपयोग कभी न कभी पर जरूर किया है। प्लेयर्स के लिए 2 एसी बसों की सुविधा दोनों टीम को हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं और ऑफिशियल के लिए जो है इंडिविजुअल गाड़ियों की सुविधा जो है वो उपलब्ध कराया जा रहा है। मैच के दौरान मेडिकल का जो है पूरा फैसिलिटी यहाँ पर रहेगा। हम लोगों के पास एम्बुलेंस की सुविधा रहेगी और डॉक्टर जो है वो जब तक मैच चलेगा तब तक जो है ये रहेगा। तो इस टीम को, जो वर्तमान की टीम है जिसके देख रेख में ये पूरा काम हुआ है, अधिकांश लोग यहाँ पर उस कोने से लेकर के उस कोने तक बैठे हुए हैं, ये तमाम लोग इसके लिए बधाई के पात्र हैं और मैं अपनी ओर से इन तमाम लोगों को बधाई देता हूं कि आपने इस मैदान को राष्ट्रीय स्तर का मैदान बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका दी है। तो आपका बहुत बहुत अभिनंदन। अब आगे एचडीसीए यहीं पे नहीं रुकेगा। एचडीसीए का लक्ष्य है कि ये मैच जब खत्म हो जाए तो हम लोगों को कभी न कभी रणजी ट्रॉफी, जो जोन के बीच में खेला जाता है, ये जोनल मैचेस, इससे एक लेवल ऊंचा जो है प्लेटफॉर्म, जोनल मैचेस में रणजी ट्रॉफी अगर हम लोगों को कभी मिले
तो और इस ग्राउंड का, हजारीबाग का और झारखंड का और सम्मान बढ़ेगा। तो इसके बाद हम लोग प्रयास करेंगे कि अगला जो कदम हम लोगों के लिए हो, वो रणजी ट्रॉफी होस्ट करने का मौका हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन को मिले। इसी लक्ष्य के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था वो बेसिकली आपको बताने के लिए था कि क्या क्या काम हम लोगों ने यहाँ किया है, और उससे भी ज्यादा आपके माध्यम से हजारीबाग के तमाम लोगों को हम लोग आमंत्रित करते हैं कि आप आइए और आ करके झारखंड और केरला के बीच के जो मैचेस हैं उसको देखिए, अपनी टीम झारखंड का मनोबल बढ़ाइए और साथ ही साथ हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन की इस उपलब्धि में अपनी हिस्सेदारी निभाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका कोई प्रश्न हो तो कृपया